हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कुछ पोषण संबंधी जैसे प्रोटीन विटामिन इनके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कुछ और मतलब प्रोटीन विटामिन्स और जो शर्करा होती है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसी पोषण संबंधी दूसरी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 विटामिन्स में से 4 वसा में घुलते हैं और 9 है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील और कौन सा जल में है। तो 13 में से 4 ए डी सी और के ये वसा में घुलनशील है और B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12 ये जल में घुलनशील है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण है ना, वो सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती है उनके द्वारा, जो हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये वाला फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं शर्करा के बारे में, जिसे स्टार्च कहते हैं। तो ग्लूकोज की जो शर्करा ग्लूकोज में जो अंगूर की जो शर्करा होती है, जो मिठास होती है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। फलों की जो मिठास यानी शर्करा होती है उसको फैक्ट्रोज कहते हैं। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यानी दूध की जो शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज प्लस फैक्ट्रोज यानी ग्लूकोज और एक फलों वाली शर्करा, और इसको गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, इसको सुक्रोज कहते हैं। और लकड़ी की शर्करा ये स्वाद में मीठी नहीं होती, इसे ग्लैक्टोज कहते हैं। तो ये फैक्ट पूछ सकते हैं ऐसे कि इनमें से कौन सी फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, कौन सी दूध में पाई जाने वाली है, कौन सी गन्ने की है, ऐसे पूछ सकते हैं। माल्टोज होता है वो सुक्रोज, दो सुक्रोज के जो एटम्स होते हैं उनको मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है, इसे बीजों की शर्करा भी कहते हैं। और नेचुरल जो स्वीटनर्स होता है वो स्टीविया होता है, ठीक है, ये इसका नाम है। इसमें से पूछ सकते हैं कौन सा इसमें से नेचुरल स्वीटनर्स है, कौन सा आर्टिफिशियल है। तो जो स्टीविया होता है वो नेचुरल स्वीटनर होता है। उसके बाद है पोटम, एक कृत्रिम शर्करा होती है जो 200 गुना मीठी होती है। इसमें दो अवयव होते हैं, एक अमीनो एसिड होता है और दूसरा एक अमीनो एसिड और एस्पार्टिक एसिड होता है और दूसरा फिनाइल एनानिल मिथेनॉल होता है। उसके बाद में है मोनोसेकेराइड, ये ग्लूकोज होता है, ये मिलता है शीरा में, शहद में, मीठे फलों में। उसके बाद में डाइसेक्राइज्ड सुक्रोज, ये गन्ने व चुकंदर में मिलता है। फैक्टोज शहद और पके हुए फल में मिलता है। लैक्टोज दूध में। और पाचन क्रिया में स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। पाचन क्रिया में जो भी स्टार्च और शर्करा होती है वो ग्लूकोज बनता है उसका। और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है ना, मतलब थोड़ा तो अपनी बॉडी काम में ले लेती है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और लीवर में वो इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो उसको देती रहती है। और ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा देने वाला जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है वो मोनोसेक्राइड टाइप के ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च कार्बन का संचय, कार्बोहाइड्रेट जिस रूप में संचित होती है उसे स्टार्च कहते हैं। और फलों, सब्जियों व अनाजों में होता है सेलुलोज, जो कि हमारी बॉडी द्वारा नहीं हम डाइजेस्ट कर सकते, बट एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये मैंने ऊपर भी बताया था कि लीवर में स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की। देखिए हमारी बॉडी में ना जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में चेंज होता है और ग्लूकोज में टूटता है। तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी काम में लेती है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ग्लूकोज बच जाता है, उसको फिर हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में बदल देती है और ये लीवर में इकट्ठा हो जाता है। लाइमेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये शर्करा मतलब किण्वन उनको व्यक्त करता है। तो ये जाइमेज ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। और वसा होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। अमीनो अम्लों की संख्या हमारे शरीर में 12 होती है, ठीक है। और जिसमें से कुछ अनिवार्य होते हैं, कुछ गैर अनिवार्य होते हैं। जो गैर वाले अनिवार्य होते हैं वो खुद अपने आप बनते हैं, जो अनिवार्य होते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें से कुछ जैसे अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये अर्ध अनिवार्य क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अब हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तो अब उससे आगे प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइज होता है और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर ये बना होता है। ये कितने थे, हम पढ़ के आए थे, टोटल 22। और ये मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। यह अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं और ये जुड़कर फिर ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। हम
अब हम आगे प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी होती है, जिसमें 70% प्रोटीन होता है। प्रोटीन जे बर्जेलियस ने 1938 में खोज की थी। और दालों में 20 से 25% प्रोटीन होता है। गेहूं का दुगना दालों में होता है और चावल का 3 गुना भी दालों में होता है। वनस्पति की तुलना में जीव जंतु में अधिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन पाचन अमाशय व छोटी आंत, प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय में और छोटी आंत में होता है। दूध में 3.5%, अंडा में 11 से 15%, पनीर, मछली, मांस इनमें 24%, सोयाबीन में 43%, अनाज मूंगफली में 20% तक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन के प्रकार देख लेते हैं। तो एंजाइमेजेव, ये रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक होता है और परिवहन रक्त में विभिन्न पदार्थों और ऊतकों तक पहुंचाता है। और संकुचनशील प्रोटीन, ये मांसपेशियों व अन्य कोशिकाओं के संकुचन में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एंजाइमेव इमजेव, ये रासायनिक प्रक्रियाओं में हेल्प करता है। और परिवहन प्रोटीन होता है वो पदार्थों रक्त में विभिन्न पदार्थों को पहुंचाता है। और संकुचनशील होता है वो मांसपेशियों और कोशिकाओं के संकुचन में मदद करता है। संरचनात्मक प्रोटीन होता है वो ऊतकों और इनकी कोशिकाओं की संरचना बनाने में मदद करता है। रक्षात्मक प्रोटीन होता है वो बीमारियों से लड़ने के लिए, मतलब इनके नाम से सिद्ध हो रहा है कि क्या काम करते होंगे। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को 100 गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी खोज कोहने ने की थी। और गुणवत्ता के आधार पर अच्छा प्रोटीन अंडे होते हैं, मात्रा के आधार पर अच्छा प्रोटीन सोयाबीन होता है। क्वाशियोरकोर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, जिसे क्वाशियोरकोर को रोडबॉय भी कहा जाता है। और उसके बाद में है, ये हमने पढ़ लिया है प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, कुछ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के बारे में, ग्लूकोज कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।